होती है कि वो अपनी मतलब जो कम्पिटिटर्स हैं उनके अगेंस्ट वो कम्पीट कर सके, उनसे वो जो कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो ले सके। तो उनकी वो क्या करते हैं कि वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म की। तो वो मुख्तलिफ किस्म की जो स्ट्रेटजी है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है कि ये स्ट्रेटजी वो ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है जो अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई हो। मतलब वो जो उनका चल रहा है, मतलब जो प्रोसेस उनका चल रहा है, जो प्रोडक्शन उनकी चल रही है, वो इससे मुतमईन हो तो वो ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे ज़हन में ये आता है कि ये कंपनी जो है ये आगे क्यों नहीं जाना चाहती, दूसरी स्ट्रेटजी की क्यों नहीं जाना चाहती, वो इस स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे क्यों मतलब यहाँ पे फोकस करती है। इसके मुख्तलिफ रीजंस हैं। रीज़न एक ये हो सकती है कि कंट्री की इकनॉमिक सिचुएशन ठीक नहीं है, कंपनी को ये नज़र नहीं आ रहा कि मैं अगर आगे ग्रोथ पे जाऊँ या दूसरी स्ट्रेटजी पे मैं जाऊँ तो शायद मुझे कोई नुकसान उठाना पड़े। या एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो जो दूसरा कोई प्रोडक्ट वगैरह कोई लॉन्च करना चाहे, ग्रोथ की तरफ अगर वो जाना चाहे, उसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो उसका ठीक नहीं है, वो पॉजिटिव नहीं है। मतलब जो उन्होंने कैलकुलेशन की है कि हम कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिटर्न हमें वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है, वो नेगेटिव में जा रहा है। तो वो कोशिश करते हैं कि ये कंपनी स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे जाए। ठीक है, उसका एक रीज़न ये भी है कि उसका अपने प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो मतलब वो ठीक है, उसके मुतमईन है। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहते हैं। इसकी एक एग्जांपल इसकी जो कोका कोला कंपनी है, ठीक है, वो काफ़ी अरसे से वो स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं। वो जहाँ भी जाती है, जिस कंट्री में जाती है, वो अपने प्रोडक्ट के साथ जाती है। वो कोई इनोवेशन या कोई ऐसी चीज़, कोई नई चीज़ नहीं ला रहे, मतलब उस पर नहीं जाती। एक ही कोका कोला है जो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं मुख्तलिफ सारी दुनिया में, सिर्फ उनके वो पैकिंग वगैरह थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं, लेकिन वही कंपनी है वो सारी दुनिया में कोका कोला जो है उसको वो सेल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है ग्रोथ स्ट्रेटजी। ग्रोथ स्ट्रेटजी में यह होता है कि कोई कंपनी है वो ग्रोथ करना चाहे। ठीक है, ग्रोथ मुख्तलिफ सेंस में हो सकता है, वो उसका अपने ऑपरेशंस में भी ग्रोथ कर सकती है। ऑपरेशन मतलब जो वो विद इन द इंडस्ट्री उनका जो प्रोसेस चल रहा है, जो प्रोडक्शन उनकी चल रही है, जो HR उनका सिस्टम है, जो फाइनेंस का सिस्टम है, वो अपना चल रहा है, उसमें वो ग्रोथ करना चाहिए। या कोई प्रोडक्शन है वो उसमें ग्रोथ करना चाहे। प्रोडक्शन में वो किस तरह, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो एक प्रोडक्ट वो सेल कर रही है, वो उसके साथ कोई और प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहे जिसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है ना, पोर्टफोलियो। इसकी एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आईफोन कंपनी है। ठीक है, आईफोन कंपनी हमें पता है कि वो मोबाइल फ़ोन सेल करती है, और उसके साथ साथ वो क्या करती है कि वो कोई हेडफोन या एयरपॉड्स वगैरह हो गए या आईपैड्स वगैरह हो गए, तो वो क्या कर रही है, वो ग्रोथ स्ट्रेटजी पे जा रही है। सही है। अच्छा, थर्ड जो है रिट्रेचमेंट, स्पेलिंग शायद गलत हो, सही है। अच्छा, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो स्ट्रगल कर रही है, ठीक है, वो लॉस में जा रही है, तो ये स्ट्रेटजी वो मतलब वो तब अपनाते हैं जब वो देखते हैं कि हम कैसे अपने करंट पोजीशन पे मतलब ज़्यादा देर तक रह सकें, मतलब हम बिल्कुल ही हमारा वजूद ही ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि अपने मुख्तलिफ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपनी कास्ट जो होती है वो यहाँ पे रिड्यूस करती है। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मतलब फॉर एग्जाम्पल उनके पास कोई ऐसे एसेट्स हैं वो यहाँ पे जो काम नहीं आ रहे, ऐसे फजूल पड़े हुए हैं, तो वो यहाँ पे वो करके इसको लिक्विडेशन कहते हैं। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ जो अपने ऑपरेशंस जो होती हैं उनकी जो कास्ट है वो कोशिश करती है कि उनको रिड्यूस कर सके। तो इस स्ट्रेटजी के मतलब उसको पे कहते हैं कि रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी। अच्छा, इसके बाद है ऑफेंसिव स्ट्रेटजी और डिफेंसिव। अच्छा, जो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी है ये
मतलब हम कह सकते हैं कि एक कंपनी है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो आगे जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। तो वो क्या करती है कि वो अपने कंपटीटर को मुख्तलिफ तरीके से टफ टाइम देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, वो जाती है किसी मार्केट में और वहाँ पे उसका एक कंपटीटर है, सही है, तो वो उस पूरी कंपनी को ख़रीद लेती है। ये एक तरीका है मतलब उसको जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो है फेसबुक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्विटर को ख़रीद दिया है, नहीं सॉरी व्हाट्सएप को ख़रीद दिया है, या इंस्टाग्राम को ख़रीद लिया है। तो ऐसे इस ऑफेंसिव स्ट्रेटजी का ये मतलब है कि कंपनी जाती है, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, पैसे ज़्यादा हैं, तो वो अपने कंपटीटर को टफ टाइम देने के लिए क्या करती है कि उसको ख़रीद लेती है, जिसको हम कहते हैं एक्विजिशन। या ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में ये भी है कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, वो कहीं जाती है, कोई किसी कंट्री में कोई सर्विस नहीं है, फॉर एग्जांपल एक किसी कंट्री में जाती है, वहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, तो वहाँ पे क्या करती है कि वहाँ पे अपने सर्विस वहीं पे स्टार्ट कर लेती है। तो क्योंकि उनके पास पैसे हैं, वो कहीं पे भी मतलब जा सकते हैं। ठीक है, कंपटीटर से मार्केट को कैप्चर करने के लिए ऑफेंसिव स्ट्रेटजी नाम है। जी जी, कंपटीटर से मार्केट को कैप्चर करने के लिए। डिफेंसिव स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी इन दोनों में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई है, डिफेंसिव और रिट्रेचमेंट में। मैं भी देख रहा था लेकिन मैं क्लियर नहीं हुआ। रिट्रेचमेंट तो रिट्रीट स्ट्रेटजी, जिसमें अगर आपके पास रिसोर्सेज कम होती है और अगर आप पहले पोजीशन में होते हैं तो आप उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। जी जी, रिट्रेचमेंट जो स्ट्रेटजी। जी जी, और डिफेंसिव तो जो होती है ऑफेंसिव के साथ ही हम करते हैं, क्योंकि दोनों में कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। सही सही। डिफेंसिव में यही होता है कि कंपनी की ये कोशिश होती है कि ज़्यादा देर तक अपनी मार्केट में रह सकें, मतलब हमारा जो बिजनेस है वो बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए। तो उस तरीके में ये यहाँ पे क्या करते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश करते हैं कि अपने मतलब अपनी लिक्विडेशन करते हैं। ज़्यादातर लिक्विडेशन का ये मतलब है कि अपने उनकी जो एसेट्स पड़े हुए हैं उनको ज़्यादातर मतलब वो ख़त्म करते हैं, ताकि उनके पास पैसे आ जाएँ और अपनी कंपनी से मुख्तलिफ तरीक़ों से और भी वो प्रोडक्शन कर सकें। ठीक है सर, थैंक यू। कोई क्वेश्चन? सर ये एक कंपनी है हुआवे, इनिशियली इट वाज स्काई हाई, लेकिन बाद में उसका नाम ही ख़त्म हो गया। ये कौन सी मतलब स्ट्रेटजीज वो प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, या क्या वजह होती है कि उनकी कंपनी लॉस में चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, इवन उसका नाम? रिट्रेसमेंट में ये होता है ना, रिट्रेसमेंट में कि आपके मतलब आप नुकसान में जा रहे हैं, आपको पता है कि मेरे मतलब कंपनी बस ख़त्म होने वाली है, तो यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ वो जो बंदा जब पानी में डूब रहा होता है तो मुख्तलिफ जगहों से हाथ पाँव मार रहे होते हैं कि मैं किस तरीके से बच जाऊँ। तो कंपनी का भी ये होता है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिशें करते हैं कि हम किस तरीके से बच जाए हमारी कंपनी। तो वो क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनके मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेप्सी है, ठीक है, पेप्सी क्या करते हैं कि ये मरिंडा भी बनाती है, ये लेस भी बनाती है, लेस चिप्स जो वो करते हैं, ठीक है, वो भी बनाती है, मुख्तलिफ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे शायद ना पता हो, वो भी बनाती है। तो वो जब कंपनी लॉस में जा रही हो तो वो क्या करती है कि एक एक पोर्टफोलियो को आराम आराम से ख़त्म कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल पेप्सी वो नुकसान कर रही है, तो वो क्या करेगी, पहले लेस जो है प्रोडक्शन बंद करेगी, ठीक है, फिर उसके बाद जो मरिंडा है उसकी प्रोडक्शन बंद करेगी, सिर्फ पेप्सी अपना नाम बचाने के लिए कि मेरा नाम मतलब वजूद में रहे, ठीक है। तो वो आखिर में जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तो फिर जाहिर बात है, फिर तो और इसी को हम डिफेंसिव भी कहते हैं। डिफेंसिव भी, हाँ, वो अपने आप को कंपटीटर के मुकाबले में डिफेंड कर रहा है। yes. वो डिफेंड कर रहा है प्रोडक्ट के जरिए, वो पैकेजिंग के जरिए, वो स्ट्रेटजी के जरिए, वो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, वो रिसोर्सेज के जरिए, वो क्या कहते हैं कस्टमर के जरिए, तमाम डिफेंसिव स्ट्रेटजी। अच्छा, ये ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में थोड़ी बात अभी याद आ गई, असल में मैंने सब तैयारी की थी लेकिन पिछले हफ्ते की थी, अभी मैंने सिर्फ ऊपर से देखा। अच्छा, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में ये भी होता है कि जैसे सर ने बात की है, इसमें कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, ठीक है, वो मतलब कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी ट्विटर ने मतलब वो पूरा खरीद लिया, क्या नाम है उसका जिसने, हाँ, उसने पूरा खरीद लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा पैसा एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं, एग्रेसिवली जाते हैं मार्केट में, ठीक है, और जैसे नई लॉन्च करते हैं, जैसे करीम आया था ना मार्केट में, उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है मार्केट में, पूरे एडवर्टाइजमेंट की है और वो एग्रेसिव तरीके से आए हैं, ठीक है। जब एग्रेसिव तरीके से आते हैं तो जैसे HBK आया है जो स्टोर बना है, उन्होंने इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की थी कि पेशावर के जितने बड़े बड़े स्टोर्स थे उनका सारा नाम ही बिल्कुल मिटा दिया उन्होंने, अभी सब HBK का नाम लेते हैं, हालांकि वो नहीं, उन्होंने नया स्टोर खोला है, ठीक है, नई कंपनी है, लेकिन उन्होंने इतनी एग्रेसिव तरीके से एडवर्टाइजमेंट की है कि वो मतलब पूरे पेशावर पे छा गए। जैसे अभी इम्तियाज़ भी खोला है,
इम्तियाज़ का किसी को नहीं पता है, क्योंकि इन्होंने एडवाइस उस लेवल की नहीं जिसने जितने एनपीके ने की थी। तो वो क्या है, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, मतलब बहुत आप जाते हो एग्रेसिव तरीके से एडवर्टाइजमेंट करते हो और वहाँ पे जो आपके कंपटीटर्स होते हैं उनको बिल्कुल आप मार्केट से मिटा देते हो, तो वो जो है वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी में है। ठीक है, थैंक यू।